देखिए, तो एक शीशे का घन जिसकी भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। उसको पिघला कर 27 एक समान घन बनाए जा रहे हैं। पहले में क्या निकालना पड़ेगा, 6 सेंटीमीटर वाले का आयतन, ठीक है ना। तो ठीक भैया, बड़े घन का आयतन, तो आयतन बराबर क्या था, ए क्यूब होता है, ए बी सी होता है ना। घन में क्या था, घनाभ में ए बी सी होता है, और घन में क्या था, ए क्यूब होता है, क्योंकि सभी भुजाएं क्या रहती है, बराबर। इसलिए क्या हो जाता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कितना आया था, 36 × 6 बराबर 200। आया था कि नहीं आया था, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा, 216 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या है, आयतन हमारे बड़े वाले डब्बे का। अब इसी में से क्या बनाया जा रहा है, 27 छोटे छोटे घन बनाए जा रहे हैं। तो 27 यानी अगर हम 27 का भाग दें छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 216/27 होगा। तो छोटे घन का आयतन का सूत्र तो वही रहेगा, एक युग, चूंकि हमें एक ही जानकारी तो निकालना है, वही निकालना है ना। तो बराबर क्या हो जाएगा, काटा हमने, कितना आया है इसमें, 8 आया। अब हमें ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 का रूट हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। और यही ये जानना चाहता था, घन की भुजा की लंबाई बताइए। तो 2.0 सेंटीमीटर। देखिए इसे, पहले बड़े वाले घन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, आयतन का सूत्र लगाया हमने, क्या लगाना, ठीक है ना। क्या, घन का आयतन, बड़े घन का आयतन। चलो ऊपर कर दीजिए सर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न को समझिए क्या बोलता है। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, यानी लंबाई इसने बता दिया कितना है, 15 मीटर है। इसके संपूर्ण फर्श पर, यह यानी ये तो फर्श है, क्या है, फर्श, यानी कि अभी चौड़ाई नहीं बताया उसने। एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर विमाओं की 7500 टाइलें लगी हुई है, ठीक है। तो कमरे की चौड़ाई बताइए, कमरे की चौड़ाई बताइए। अगर वो हमसे क्या पूछता है, टाइल की संख्या पूछता है, तो हम क्या लगाते हैं, कमरे का कुल क्षेत्रफल बटा टाइल्स की संख्या, टाइल का क्षेत्रफल, यही करते थे ना। लेकिन इस बार क्या किया उसने, कि अगर यहाँ देखा जाए तो हमें टाइल्स का क्षेत्रफल भी मालूम है, उसकी संख्या भी मालूम है, तो कुल क्षेत्रफल निकाला है कि नहीं निकलेगा,
और जब कुल क्षेत्रफल पता चल जाएगा उसमें हमको लंबाई बता रहा है, तो चौड़ाई निकालने की नहीं निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका कुल क्षेत्रफल, किसका, टाइल की संख्या का, टाइल की कुल क्षेत्रफल। तो टाइल का क्षेत्रफल गुणे कुल संख्या। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, कमरे का क्षेत्रफल अथवा टाइल का कुल क्षेत्रफल, दोनों चीजें क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि कमरे का क्षेत्रफल उतना ही ना होगा कि जितना कुल मिला के टाइल्स लगाई गई है। समझ रहे हो बात कि नहीं, जितने टाइल्स लगाएंगे वो कुल क्षेत्रफल में ही ना लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, हमारी टाइल्स का क्षेत्रफल कितना है, 15 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे इतना। तो हमारा निकल जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना, तो 15 गुणे 12 गुणे इतनी टाइल्स लगाई जा रही है, तो बराबर कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, पहले इसका गुणा कर दे इसमें, 15 गुणा 12 में, कितने में, 12 में, 15 दूना 30 के शून्य हासिल आए 3, 15 का 15 3 18, क्लियर है, 180 गुणे 7500। अब आगे क्या आएगा, 2 0 3 0 लिख दे पहले से। अरोगी बात समझ में आई, क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, 3 0 लग दिया ना, 1 2 3। अब 18 गुणा 18 पंचे 90, 90 की 0 9 आया, और 18 सत्ते 18 पंचे 100, क्लियर है, 90 और 36 98 26 हो जाएगा, 126 और 9 35, क्लियर है 100। किसी कोई दिक्कत हो तो नॉर्मल गुणा कर लीजिए। ये क्या है, सेंटीमीटर में हमारा क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है क्या, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन हमारी जो लंबाई किसमें है, मीटर में, किसमें है, और चौड़ाई किसमें है, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करते हैं, उसको भी मीटर सेंटीमीटर में कर दें, या फिर इसको हम क्या कर दें, मीटर मीटर में बदल दें, बदला जा सकता है, बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता है। चलो, तो पहले हम क्या करते हैं, कमरे की चौड़ाई बराबर, क्या करेंगे अपन, आप जानते हैं, क्या बस दिमाग वहीं रहेगा, कमरे के क्षेत्रफल बराबर क्या, लंबाई गुणे बराबर कितना है, 135 1 2 3 4, है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा बराबर, लंबाई कितना हमारा 15 है, गुणे, बल सिंपली चौड़ाई निकालना है, क्या निकालना है, चौड़ाई बराबर 1 2 3 4 बटा लंबाई कितना 15, गुणे क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर में है, करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ हमें चौड़ाई में भी 100 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं, किसमें निकाल रहे हैं, ठीक है ना। हम देखो, अगर हमारे में इसमें क्या किया जाता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि यदि हम ये बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, हम अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग दे देते हैं, लेकिन 100 का भाग से नहीं होता, उसमें 10 का भाग देना पड़ता, तो वो बातें आपको समझ में नहीं आती। क्यों, देखो यहाँ पर इसका भी 100 होता है, इसका भी 100 होता है, तो 100 का 100 से गुणा होता है 10,000 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन हमने पढ़ा है कि सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर इसमें भी 100 गुणा करना है और उसमें भी करना है, ठीक है ना। तो चौड़ाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई गुणे 100 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा सेंटीमीटर में भी आएगा, किसमें आएगा, सेंटीमीटर में ना आएगा वैल्यू, तो हम चौड़ाई को किसमें लेके आना है, मीटर में लेके आना है। तो 100 इधर गुणा हो रहा था, इधर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट यहीं पे लिख दें, चौड़ाई बराबर
135 1 2 3 4 बटा 15 गुणे 100 गुणे 100। ये कहाँ से है पहले बताओ, डबल 100 कैसे हो गए? चौड़ाई हमारी किसमें है, मीटर में, उसको हमें पहले सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा ना। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, मीटर में आ जाएगा। तो काटते हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2। 15 नहीं 135। 15 नैया, तो ये लीजिए आपका आंसर आ गया 15 नैया। चौड़ाई बराबर 9 मीटर। ऊपर करें। ध्यान ये रखना है, इस बात का रखना है हमें कि हमारे पास क्या दे रहा है, वो टाइल्स की संख्या बता रहा है, एक टाइल्स का लंबाई और चौड़ाई। तो उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, उसका क्षेत्रफल, कमरे की क्षेत्रफल, ये कमरे का क्षेत्रफल। वो लिख देंगे। देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं, कैसा त्रिभुज है हमारा, समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कोण हमारा यहाँ पर बनता है लंबवत, मतलब एक ठो ये और एक ठो, ठीक है। लंबवत मतलब सीधी रेखा जो लंबी है, ये टेढ़ी रेखा है। तो इसको क्या बोलते हैं मालूम है, इसको आधार बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, और इसको कर्ण बोलते हैं। ये तो सूत्र होता है, शायद अभी आपको इस किताब में नहीं मिला है। इसमें क्या बोल रहा है, यदि एक समकोण त्रिभुज की दो लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, यानी इनमें से एक ठो 5 सेंटीमीटर है और एक ठो 12 सेंटीमीटर है, इस त्रिभुज का परिमाप है। परिमाप क्या होता है, हमारा तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। लेकिन इसमें दो भुजा बताया, तीसरा बताया ही नहीं है। और तीसरा कौन सा होगा, ये वाला। तो पहले हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो सूत्र होता है हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या फिर कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का रूट। क्योंकि वर्ग है तो इधर क्या हो जाएगा, वर्गमूल। क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, दोनों का रूट। अरे बताओ, ये बात समझ में आई? सूत्र है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर चाहे किसी को लंब मान लो, किसी को आधार, तो 12 5 कर दो, चाहे 5 12 कर दो। तो हमें क्या निकालना है, इस तीसरे वाले का माप निकालना, तभी तो हमारा परिमाप निकलेगा। तो ठीक वही हम क्या कर देते हैं, कर्ण बराबर रूट 5 का वर्ग धन 12 का वर्ग, हो जाएगा कि नहीं होगा? तो ठीक है, 5 25 और 12 12 में 144 हो जाएगा। 25 प्लस 144 कितना हो जाएगा, बराबर 169। किसका होता है रूट, बता दीजिए। 13 तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, पहले बताओ, ये बात समझ में आई क्या? यानी ये वाली लाइन कितनी हो जाएगी हमारी। अब हमें बोला त्रिभुज का परिमाप, क्या निकालना चाहता है ये, त्रिभुज का। तो ठीक है, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है बताइए। तीनों भुजा का योग। तीनों भुजाओं का, तो कितना होगा, बराबर 5 धन 12 था, और नई वाली क्या मिल गई, 13 12 25 25 5 30 यही आपका आंसर हो जाएगा, Yes. सेंटीमीटर 30, ठीक है।
हम्म, हाँ ठीक है ना, वो चाहता है कि क्या गलत करो। प्रश्न को 2 बार जरूर से पढ़ना है, 3 बार जरूर से पढ़ना है, सही आंसर आएगा। हम्म, सर पकड़ दीजिए। आगे बढ़िए। रोशनी, हो गया? देखिए, ये क्या है? देखिए क्या बोलता है प्रश्न हमारा। एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है। वर्ग और आयत, वर्ग मतलब क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर। तो ये मान लीजिए एक तो क्या हो गया आपका वर्ग, और एक तो ये क्या हो गया आयत, ठीक है। इन दोनों का परिमाप क्या है? बराबर है। दोनों का परिमाप क्या है? ठीक है। वर्ग की भुजा 16 मीटर है, तो जाहिर सी बात सारी भुजाएं क्या है? सारी भुजाएं 16 है। तो ये बोल रहा है हमारे वर्ग की भुजा क्या है? 16। तो इसका परिमाप निकल आएगा। हमको ये बोल रहा है कि इसका माप दे रहा है वर्ग का, और इसका बोल रहा है इसका परिमाप निकालोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इसका हम निकालेंगे परिमाप, तो हमारा इसका परिमाप निकल आएगा। परिमाप निकालने के बाद बोलता है कि जो आयत है, आयत की लंबाई कितनी है? 18 मीटर। लंबाई कितनी है इसकी? तो चौड़ाई निकालो। चौड़ाई तो पहले हम निकाल ले भाई, हम पूछना इसका चाह रहा है, बता इसका रहा है, तो पहले इसका सब निकाल लो। निकालने के बाद किसके बराबर हो जाएगा इसके? जब इसके बराबर हो जाए तो वही वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है। क्या बोल रहा है? एक वर्ग तथा एक आयत के परिमाप समान है, तो भैया आप तो वर्ग की भुजा 16 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? क्या होता बताइए? बराबर 4a होता है। बराबर क्या होता है? 4 गुणे 16 हो जाएगा, बराबर 64 मीटर हो जाएगा। ये क्या है? हमारे वर्ग का परिमाप है। अब इतना ही परिमाप किसका है? हमारे आयत का। बराबर यहां लिख सकते बराबर आयत का परिमाप। ठीक है, तो ये बताइए आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? सूत्र 2 गुणे प्लस कितना हो जाए? हाँ, वो उतने बात है। बराबर कितना? 64 है। तो ये बताओ चौड़ाई मालूम है क्या आपको? नहीं मालूम है ना? हाँ, ध्यान रखिएगा। चौड़ाई को बी मानते हैं ना अपन लोग, तो लिख दें 2 गुणे लंबाई तो मालूम है, मैं कितना 15 बताया है ना? कितना बताया है?
18, वेरी गुड। 18 प्लस बी मान ले बराबर 64। तो हमें 2 का गुणा दोनों में करना पड़ेगा, 2 का गुणा दोनों में करना पड़ेगा, बराबर क्या हो जाएगा 18 दूना 36 प्लस 2b हो जाएगा बराबर 64। तो 64 में 36 माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 2b बराबर 64 माइनस कितना आएगा बताइए। अब b का मान निकालना है, तो 64 में 36 यानी कितना होगा 32 36 32 64 माइनस 36 बराबर बताइए सर। 32 चलो कोई, हाँ सही सही बात, देख लीजिए इसको। 28 अरे यार घटाना दिमाग न लगाओ, 14 में 6 गए 8 5 में 3 गए 2 आया। अंदाजे में गलती हो जाती है, जल्दीबाजी ना कीजिए, ठीक है ना। 14 में 6 गए 8 और 5 में 3 गए, आई बात समझ में। अब यहाँ 2b था तो b का मान निकालोगे तो किससे भाग हो जाए, b बराबर क्या होगा, ये बात क्लियर है। हमसे पूछना क्या चाह रहे थे, चौड़ाई निकल आई, चौड़ाई लिखो जल्दी से। मॉर्निंग। मॉर्निंग। जाने की जल्दी है, उसको मारो गोली, हम है ना। एक और क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है ना। एक बताएंगे ताकि ये कल खत्म हो जाए, आप ऐसे करेंगे। कल खत्म हो जाएगा ना। 28 मतलब क्या है एक तो मान लीजिए इसे होगा, तो और b बराबर 14 है। क्या देखो 8 मीटर लंबी तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी, सेंटीमीटर है आ गया, 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची, इसमें दिए नहीं है, है ना। 8 मीटर लंबी 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर 8 मीटर क्या है, नहीं खुला सर, हो गया ना। 8 मीटर क्या है, लंबी है, 6 मीटर ऊंची है, 6 मीटर क्या है, तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी। प्रश्न लिख रहे थे क्या दीवार बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इसकी मोटाई आयतन निकालना पड़ेगा।
तो क्या है, ये लंबी किसमें है, मीटर में, ऊंची किसमें है, मीटर में, और ये मोटी किसमें है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में या तो हम मीटर में बदले। दूसरी बात ये भी है कि हमें क्या है, ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई दे रहा है वो किसमें दे रहा है, सेंटीमीटर में दे रहा है। क्या दे रहा है, सेंटीमीटर। तो बेहतर ये है कि हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में बदल दें तो भाग देने में आसानी हो जाएगी। ईंटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहले तो हम इसको क्या करते हैं, ईंटों की संख्या बराबर, जैसे टाइल्स की संख्या बराबर क्या हुआ करता था, बताइए। दीवार का कुल आयतन, दीवार का कुल आयतन बटा एक ईंट का आयतन। पहले बताओ, बात समझ में आई। हमें यदि पता चल जाए इसका कुल आयतन कितना है और एक ईंट का आयतन पता चल जाए तो हम बता देंगे कि इसके अंदर कितने ईंट लगाए गए। पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, पता चल जाएगा ना। तो यहाँ पर हमें क्या, दीवार का कुल आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ईंट का कुल आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, आ जाएगा हमारा आंसर। तो ठीक भैया, दीवार का कुल आयतन बराबर कितना हो जाएगा हमारा, पहला है 8 मीटर, यानी 8 गुणे 100 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि जो ईंट है हमारे सेंटीमीटर में, ईंट किसमें है, सेंटीमीटर, गुणे 6 गुणे 100 हो जाएगा, और गुणे 22.5 होगा। इसमें 100 का गुणा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं, कहाँ होगा? ये लंबाई में 100 का गुणा हुआ, चौड़ाई में 100 का गुणा हुआ, लेकिन इसमें क्यों नहीं होगा, मोटा है क्योंकि वो सेंटीमीटर, क्योंकि वो सेंटीमीटर। समझ में आई बात। और नीचे क्या हो जाएगा, ईंट का जो हमारा दिया है लंबाई क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर, यानी पहले से दिया है सेंटीमीटर में, गुणे 11.25, 11 सेंटीमीटर, और गुणे 6 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई। दशमलव हटा देंगे, परेशान न हो। यहाँ तक बात पहले बताओ, क्लियर है। ठीक है, जितना काट सकते हैं काटते हैं अपन लोग। 6 से 6 कटा, 25 से 25 चौको 100 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लिख देते हैं 8 गुणे 100 गुणे 4 गुणे 225 बटा, पहले दशमलव हटाए तो इस पर 10 लिखो, ठीक है। 1125, तो ऊपर क्या करो, 100 का गुणा करो, इतना ही बचा ना हमारा। अब चलो ठीक है, तो किससे काटे पहले, 10 से ये कट गया, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब 25 से पहले काटे, 5 से पहले काटे, 5 से पहले काटो, छोटी संख्या हो जाए, सबको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। 5 से काटो, क्या हो जाएगा, 5 चौको 50, 5 दूना 5 दूना 5 दूना 10, 12 हो गया, 5 दूना 10, 50 25। ये बात क्लियर हो गई, 225। अब क्या करोगे, 5 से फिर से काटिए, तो 5 चौको 50, पन्नमा 9 एकम 9, 9 पना। अब 5 बचा तो 5 फिर से काट दिए, 5 दूना। यहाँ तक बातें क्लियर है, नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे क्या बचा, कुछ नहीं। 800 हो जाएगा, 800 32, 3200 ये हो गया, गुणे 2, 32 दूना 64, बराबर 6400 ईंटें लगी हैं। 320। चलो ठीक है, समझ में आई बात। जोड़ घटाना गुणा करते समय एकदम धैर्य रखिए ताकि दिक्कत ना हो गई।